तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 4 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो कमिंग बैक टू इट, काफ़ी दिनों बाद हम लोग वापस आते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो इस सीरीज़ में मैं आपको जैसे कि पता है कि मैं एनसीईआरटी को रीड करता हूँ और उससे आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, और आप जो थोड़ी सी बोरिंग लैंग्वेज में एनसीईआरटी लिखी होती है उसको कैसे पढ़ करके आप नोट्स बना सकते हैं। ये ओवरऑल काफ़ी थकाऊ प्रोसेस होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी, बट कैसे आप वीडियोस देख करके और एक बार एक पैसिव लर्निंग से चीज़ों को देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग ने अभी तक 3 पार्ट कर रखे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं एनिमल किंगडम के, और भी और सारे चैप्टर जो एनसीईआरटी के हो सकते हैं वो कर रखे हैं। तो नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, द फोर्थ पार्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, वेरी सॉरी। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा आपकी एक क्लास होती है जो आपका एनिमल किंगडम है, उसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें एनसीईआरटी कहती है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये एक्टोपैरासाइट है, यानी बाहर रहने वाला पैरासाइट है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. अब जो साइक्लोस्टोम होता है इनके पास एक जो कि हेल्प करता है इनको कुछ भी सक करने में, सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट्स फॉर spawning to fresh water. After spawning, within a few days they die. Their larvae after metamorphosis return to the ocean. Now इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं साइक्लोस्टोमेटा में आती हैं? दैट इज़ पेट्रामाइजॉन यानी कि लैम्प्रे जो कि यहाँ बना हुआ देख सकते हैं, एंड मिक्जीन एक हैग फिश होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉन्ड्रिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज होती हैं आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। So they are marine animal with the streamlined body and have a cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout the life. Gill slits are separate and without operculum. The skin is tough, containing minute placoid scales. Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. And their jaws are very powerful. These animals are predaceous due to the absence of air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. And moving forward, heart is 2-chambered, 1 auricle and 1 ventricle. Some of them have electric organs and some possess poison sting. They are cold-blooded animals. They lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In male, pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Now examples are Scolidion, Pristis, Carcharodon एंड ट्राइगॉन। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास के क्या एग्जाम्पल है, उसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों ही। नाउ नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक थीज, यानी कि जो आपकी बोनी फिशेस होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum. On each side, skin is covered with the cycloid and ctenoid scales. Air bladder is present which regulate the buoyancy, and heart is 2-chambered. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. Example, marine and exochetus, flying fish, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर, लेबियो, कटला एंड कटला, क्लैरियस मैगूर होती है आपकी मैगूर फिश, एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश एंड पेट्रोफाइलम दैट इज एंजल फिश. एंड देन क्लास एम्फीबिया, दिस इज अनदर क्लास एम्फीबिया जिसमें आपके आते हैं मेंढक एंड सेलेमेंडर वगैरह. एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have 2 pairs of limbs. Body is divisible into head and trunk.
Tail may be present in some. The amphibian skin is mostly without scales. The eye have eyelids. A tympanum represents the ear. An alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chambers called the cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs, through skin. The heart is three-chambered. These are cold-blooded animals. Sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous, and development is indirect. Now, examples, that is Bufo, Rana, Hyla, Salamandra एंड इश्थियोपिस. ठीक है, तो ये आपके एम्फीबिया क्लास हो गई. नाउ कमिंग टू रेप्टीलिया. रेप्टीलिया में द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ locomotion, Latin repair or reptum to creep or crawl. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales or scutes. They do not have external ear opening. Tympanum represents ear. Limbs when present are two pair. Heart is usually three-chambered but four-chambered in crocodiles. Reptiles are poikilotherms. Snakes and lizards shed their scales as skin cast. Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct. Example, chelone, testudo, chameleon, calotes, crocodilus, alligator, hemidactylus, poisonous cane, bangarus, and vipera. Class Aves. The characteristic feature of the aves are the presence of feathers, and most of them can fly except flightless birds. They possess beak. The forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oil glands at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified and the long bones are hollow with the air cavities, that is pneumatic. The digestive tract of the birds has additional chambers. The crop and gizzard heart is completely four-chambered. They are warm-blooded animals. They are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs. Air sacs connected to lung supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. For example, Corvus, Columba, Piscacula, Struthio, Pavo, Aptenodytes, and Nephrons. ठीक है. Now class Mammalia. They are found in a variety of habitats: polar ice caps, desert, mountains, forest, grasslands, and dark caves. Some of them have adapted to fly, some live in water. The most unique mammalian character is the presence of the milk-producing glands by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs, adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, or flying. And the skin of the mammals is unique in possessing the hair. External ear or pinna are present. Different types of teeth are present in jaw. Present in the jaw. Heart is four-chambered. They are homeothermous, and respiration is by lungs. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are viviparous with the few exceptions, and development is direct. For example, oviparous or Ornithorhynchus, viviparous Macropus, Petropus, Camellius, Macaca, Rattus, Canis, Felis, Elephas, Equus, Delphinus, Balanopetra, Panthera tigris, and Panthera leo. The salient distinguish between feature of the all phyla under the animal kingdom is comparatively given in the. अब एक कंपेरेटिव टेबल दी हुई है आपकी, बाकी सारे जितने भी फाइलम थे उन सब का एक कंपैरिजन, उनकी कुछ खास बातें जो भी उनके फीचर्स होते हैं उन सबको कंपेयर किया कि किस में यही चीज़ कैसी है और यही चीज़ किसी दूसरे एनिमल में कैसी है. ये टेबल अगर आपको आती हो, ठीक है, और उसका पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ के ही पढ़ोगे, और ये टेबल आपको पूरी रटी हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, विद एग्जाम्पल हर चीज़ का, तो आपको पूरे चैप्टर में और कुछ भी कहानी है नहीं. इसी तरीके से आप चैप्टर को चबा के डाइजेस्ट कर सकते हो. पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, किस बेसिस से क्लासिफिकेशन को किया गया है वो समझिए. फिर आपको सेकेंड टाइम पे एक बार समझ में आ जाए तो उस पूरे पोर्शन को रटना शुरू कर दीजिए
और रटने के बाद विद एग्जाम्पल अगर आपको पूरा पोर्शन रटा हुआ है, पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चैप्टर इज़ डन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।